जीवन लग गया तो पूरा भारत घूमे हर जगह, और अभी कहीं ना कहीं जगह छूट जाएगा, छूट ही जाता है। इतना है सर भारत में, अगर हर महीने ट्रिप बनाओ तो भी छूट जाएगा। राज्यपाल चल रहा हम लोग का। राज्यपाल का ट्रिक क्या है? राज्यपाल का ट्रिक हैं रकानी कायोसस, ठीक। जो आपके हाँ खाली राष्ट्रपति वाला पता है? नहीं सर, वो वाला पढ़े हैं, वो वाला पता है, ये वाला पढ़ना बाकी है। अब बैक होगा उसका पता नहीं होता, वीडियो दसो सर मैं जिला पढ़े सब लोग आए हुए। किस क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछना था सर तो वो तो पैर की वजह से नहीं आया सर, मैं भेज दे रहा हूं किसी बात, वो पूछा जाए किसी न किसी दिन। अब सबको आ जाने दीजिए। पैर दर्द कर रहा था इसलिए भी नहीं आया था कॉलेज में सर। वो इसलिए गया था कि वहाँ पे वो मेडिकल हिस्ट्री का अभी अब एक मिनट बीच में बोलिएगा। सर जब बोले हैं कि आप नहीं आए तो आप बोले हैं पैर दर्द कर रहा था और 40 के लिए पैर नहीं दर्द कर रहा था। अब बस बोलिए बीच में क्यों बोलिएगा। सर अब बताइए सर, अगर मैसेज करके कॉलेज से इमरजेंसी में बुलाया जाएगा, वो एक मेडिकल हिस्ट्री का सर मैम मीटिंग के लिए बुलाए थे, तो अब उसमें नहीं जाएंगे संसद हुआ है, कोई बैठा हो सकता है। चलिए ठीक। 153 में क्या है? राज्यपाल का पद है, ठीक। कार्यपालिका के औपचारिक प्रधान, ठीक। उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कार्यकाल उनका कितना होता है? 5 वर्ष या राष्ट्रपति के पश्चात पद। योग्यता क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक हो और वो पागल दिवालिया ना हो। शर्तें क्या है? अरे सॉरी, शर्तें क्या है? शपथ कौन दिलाता है उनको? अच्छा, इस शर्त में एक चीज़ शायद नहीं बताया क्या आप लोगों को कि राज्यपाल जो रहता है, ठीक है, जैसे मुख्यमंत्री हैं, उसी राज्य का व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन राज्यपाल उस राज्य का राज्यपाल नहीं बन सकता है। हाँ, उस राज्य का राज्यपाल राज्य का नागरिक नहीं होना चाहिए। नहीं, उस राज्य का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। नागरिक तो पूरे भारत का है वो। सर क्यों सर? जैसे क्यों, आप सोचिए, जब देश में हम बताएं, जब पढ़ा रहे थे आप लोगों को राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक, राष्ट्रीय आपातकाल या राजकीय आपातकाल, जब राजकीय आपातकाल लगता है उसी को बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। किसी भी राज्य में लगाया जाता है, और जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो पूरा पावर आ जाती है राज्यपाल के पास। पूरी पावर, मतलब एक तो समझ लीजिए कि तानाशाही वाला शासन आ जाता है, ठीक है। जैसे आज आप लोग सुनते हैं कि मुख्यमंत्री अगर चाहे तो किसी को भी राज्य में भर्ती करा सकता है। अगर प्रधानमंत्री चाहे तो किसी भी मतलब देश में किसी व्यक्ति को भर्ती करा सकता है। लेकिन ये पद इसलिए कहा गया है कि वो व्यक्ति उस राज्य का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको जो है चुनाव तो लड़ना नहीं है। उसकी नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहे हैं ना। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रह रहा है, ठीक। अच्छा, मुख्यमंत्री को क्या करना है? मुख्यमंत्री उसी जगह का है, ठीक है। ये जो पावर है कि नहीं, इनको क्यों नहीं होना चाहिए? ये इसीलिए नहीं होना चाहिए कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो ये अपने मन का करने लेंगे। तो इनको चुनाव से क्या मतलब है राज्यपाल को? तो ये जिसको चाहेंगे, मतलब चाहे तो खूब घूस ले लें, ठीक, खूब घूस ले लें। जैसे आप लोग सुनते हैं कि जब उत्तर प्रदेश सरकार में इतनी भर्ती आई है और उन सभी भर्ती में प्रत्येक लड़के से 10-10 लाख रुपए लिया गया। आप लोग सुनते हैं। अच्छा, बदनाम कौन होता है उसमें? आयोग कभी बदनाम हुई है? सरकार बदनाम होती है ना। नहीं सुनते हैं कि जैसे 2015 में अखिलेश यादव भर्ती लाए मेरिट पे, ठीक। अखिलेश यादव 2015 में भर्ती लाए मेरिट पे, तो कितनी बदनामी हुई बहुत। जब हाई कोर्ट में उनसे पूछा गया, हाई कोर्ट उनसे सवाल पूछे कि आप
क्या बेस था आपको जो है कि आप इसको निकालना, आप मतलब निकालें इस पे मेरिट पे? तो उन्होंने जवाब दिया था कि एक्सपीरियंस ज़्यादा मायने रखता है, एजुकेशन नहीं। ठीक है, क्योंकि जिनको हम ले रहे हैं हम उनकी योग्यता तो पहले ही ले चुके हैं, 10th हम पास करा ही चुके हैं, 12th पास करा ही चुके हैं। ठीक है, तो अब जो है एक्सपीरियंस मायने रखता है। लेकिन ये चेतगंज या कौन सा थाना है, उधर ही कहीं थाना है, जब आप जाएंगे गोदौलिया साइड, उधर एक थाना है, उनका नाम चेतगंज शायद उसका नाम है, चेतगंज से होकर जाना पड़ता है। उसी में कांस्टेबल थे, ये 2015 वाला भर्ती हुआ था। ठीक है, हमारे साथ के एक और लड़के थे, मतलब हमसे बड़े हैं, 2013 वाले के पास है वो। ठीक है, तो हुआ क्या कि ये जो कांस्टेबल है उसको साइन करने के लिए बोला गया तो साइन नहीं कर पाया, नहीं कर पाया, और उसका एग्ज़ाम कोई दूसरा दिया था। ऐसे ऐसे लोग हैं। तो अरे 10th का। ठीक है, तो इसमें बदनामी किसकी होती है? सरकार की। अगर सरकार की बदनामी होगी तो कोई वोट उनको देगा? नहीं देगा ना। सरकार बदल जाएगी, लेकिन राज्यपाल नहीं बदलेगा। राज्यपाल बदलेगा? राज्यपाल किसके प्रजातंत्र थे? राष्ट्रपति के। तो अगर वो उसी राज्य का रहेगा तो कहेगा मेरी साली है उसको SDM बनाओ, मेरा भतीजा उसको ये बनाओ, उसको ये बनाओ, मेरे रिश्तेदार फुआ हमारे उनको ये कर दो, हमारे फुआ के 4 लड़के उसमें उनको भर्ती कर दो। कर देगा कि नहीं? उसकी कोई बदनामी, उसको जनता के बीच वोट मांगने आना है। लेकिन यही काम अगर अखिलेश यादव कर दें, बहन मायावती कर दें, चाहे योगी आदित्यनाथ कर दें, तो कभी सामने सुना है क्या आपकी, मतलब ये लोग कहते हैं कि नहीं वैसे ही भर्ती कर देंगे? कभी नहीं। ये इसीलिए कहा गया कि आप जो उस राज्य का राज्यपाल नहीं रहेंगे। अन्यथा मान लीजिए कोई दूसरी बात हो, कहीं आपकी लड़ाई झगड़ा हुई हो, जैसे इस समय जो हमारे यहाँ सिस्टम चल रहा है, जिस तरीके से नेता विधायक बदमाश टाइप के लोग बन रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं इस तरीके से। अब मान लीजिए वो राज्यपाल बन गया, अपने ही जगह राज्य का है, किसी से उसका मतलब दुश्मनी है, ठीक है, अब बाई मिस्टेकली राज्य में राजकीय आपात लग गया, कोई जानता नहीं कब क्या हो जाए, राज्य में राजकीय आपात लग गया, आपातकाल, ठीक है। देखिए आर्टिकल 19 हम ये भी बताए हैं कि राजकीय आपात लगता क्यों है। ये जो पढ़ा रहे थे इनकी आपातकालीन सत्ता, इनमें भी बताए थे। इनके जब परसों चौथे दिन आप लोगों को बताए थे तो नहीं बताए थे कि जब राज्यों में सभी पार्टियों का बहुमत ना हो तो वहाँ पे राजकीय आपात लग जाता है, नहीं बताए थे उस दिन, ठीक है। तो जब सब पावर इनके पास आ जाएगी तो हो सकता है उस पर अब इनके हाथ में पावर आ जाएगी, अब पूरे थाने SP डिप्टी कलेक्टर जितने भी सब इनके कब्जे में हो जाएंगे राज्यपाल के। अब जब चाहेंगे उस व्यक्ति को उठवा देंगे, जब चाहेंगे जान मरवा देंगे। ऐसा हो सकता है कि नहीं? मतलब यहाँ पे राज्यपाल की ज़्यादा पावर बढ़ जाएगी, बस इसीलिए कहा गया है कि आप जो है उस राज्य के राज्यपाल नहीं होंगे। सर ये भी तो हो सकता है मान लीजिए दूसरे राज्य में है, हाँ, और उसका कोई परिचित मान लीजिए जैसे कितने परिचित रहेंगे आपके? वो भी तो हो सकता है। कितने परिचित एक साथ रहेंगे सर? अच्छा ये बताइए, जब आपको यहाँ से उठा के तमिलनाडु भेज दिया जाएगा तो कोई परिचित नहीं निकलेगा। जैसे हम नहीं आप हम छोड़िए, सुनिए आप ही बताइए, आपको यहाँ से भेज दिया जाए MP की बात पास नहीं है अपना, MP भेज दिया जाएगा, कितने रिश्तेदार हैं आपके? कोई है? कोई नहीं होगा, होंगे या हैं दूर के हैं, मतलब बहुत ज़्यादा दूर से रिलेशन है, ठीक है। आप जब उस राज्यपाल के पद पे जाएंगे अपना और वहाँ पे जाएंगे, देखिएगा कैसे पहुँचेगा सब रिलेशन, ठीक है। इसलिए कहा गया कि आप उस राज्य का राज्यपाल हैं, क्योंकि उसकी पूरी जो फैमिली है पूरी उसी राज्य में कहीं ना कहीं से है, और उसका लगाव कहीं ना होगा, उसका लगाव किसी से फुआ के फुआ है, मौसी के लड़का का लड़का, ठीक है। उनका मनोसिन्हा कोई है वहाँ पे? नहीं है, बस यही है। इसीलिए शर्तें हैं कि वो जो व्यक्ति है उस राज्य का व्यक्ति नहीं होना चाहिए जहाँ उसको राज्यपाल नियुक्त किया जाना है, बस। जैसे आपके यही थे, रामनाथ कोविंद थे, आपके कानपुर के थे, इनको बिहार का राज्यपाल बनाया गया था, इनको जो है बिहार का राज्यपाल बनाया गया था, फिर जब ये राज्यपाल थे तभी उठा के इनको राष्ट्रपति बना दिया गया, ठीक। तो इसी शर्तें इसमें शपथ हाँ हाँ देखिए हम लोग खुद उसके सपोर्ट में नहीं थे, हम लोग खुद उसके सपोर्ट में नहीं थे, हम लोग उसके सपोर्ट में खुद नहीं थे। जब वो भर्ती आई, ठीक है, तो हम लोग खुद उसके सपोर्ट में नहीं थे।
जानते हैं, जैसे एजुकेशन देखिए, एजुकेशन लोग नहीं सोचते हैं कि ऐसी कोई प्रक्रिया लागू हो जिसकी वजह से, फिर देखिए जिसका नहीं होता ये सब करता ही है। सर आप पास थे तो आप क्यों नहीं गए सर? ठीक है, बोल तो दिए जिसका नहीं होता है वो यही सब बातें करता है। ठीक है, तो 159 तक बता दिए हैं। फिर बताए थे आप लोगों को राज्यपाल की शक्तियाँ, उनकी वित्तीय शक्ति, विधायी शक्ति, विशेषाधिकार, विवेकाधीन शक्तियाँ, क्षमादान की शक्ति। ठीक, ये सब बताए थे ना। अब देखिए आज आर्टिकल 159 तक हो गया है। क्या हुआ? एक बार और कर दो। भर्ती वाली एक बार नहीं होगा। सर ये पुलिस की वैकेंसी आने वाली हुई पुलिस वाली, सर क्या लग रहा है? हाँ, मतलब इसी साल या अगले साल? इसी समय आ जाएगा दिसंबर तक। 24 चुनाव है ना। चुनाव तो पहले सब करवा देंगे। देखिए 84,000 भर्ती आ रही है SSGD की ना, आगे आने वाली है, नवंबर में उसका फॉर्म फिलअप होगा। ठीक है, अच्छा ये बताइए, ये जो 84,000 भर्ती SSGD की आ रही है, ठीक है, ऐसे तो कहीं तो बेटर है आर्मी वाले से। ये क्या सर? आर्मी वाले से तो कहीं बेटर है। आर्मी वाले से कि अग्नि में? वही आर्मी तो अग्निवीर हो गया ना। अब अग्निवीर वही तो कह रहे हैं आप, जो अग्निवीर के नाम लीजिए अब तो। आप मान लीजिए। अच्छा, अग्निवीर तो उस पूरी जो सेनाएं, अग्निवीर में आप एयरफोर्स में भी जाएंगे, आर्मी में जाएंगे, नेवी में, तीनों में जाएंगे अपना अग्निवीर की वजह से। सर ये तीनों ही चुनाव किया गया और सबको नहीं किया गया। नहीं किया गया भाई, सेना आपको अपना मन के जो करना कर रहे हैं। आप तो ये ये पुलिस में भी 50 साल हो गया है ना? करने वाले हैं भी हुआ नहीं है, डाटा मांगा जा रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस में करने वाली है। अभी तो उस दिन पेपर पढ़ रहे थे हम लोग। सर एक बार सर सब कंफ्यूज रहे थे, निकाल देते थे। बातें नहीं कंफ्यूज रहते हैं, बातें है कि आप अपने आप को वहाँ पर रख के देख लीजिए। सर अगर कोई भी है वहाँ पे अपना पूरा लाइफ देगा, जितना भी उसका वर्क करने का, जितना भी करने का था, फिर उसके बाद जो है कि जब वो किसी लायक का नहीं रहेगा तो उसे निकाल दिया जाएगा। तो फिर उसका क्या? फिर कुछ मिलता भी नहीं है, न पेंशन वगैरह कुछ नहीं मिलता है, तो फिर दिक्कत होगी नहीं। फिर उसको अपना जीवन जीने के लिए कुछ क्या है? ये आप कह रहे हैं ना, उतना कमा लेते हैं, सरकार कितना पैसे देती है? एक जो कांस्टेबल की कितनी कीमत है? 35,000 शुरुआत में कितनी होती है जब उसका सिलेक्शन होता है? तो 28,000 कभी हुआ नहीं 28,000 से, 22,000 से होता है। 22,000 तो ये प्राइवेट कंपनी वाले कमा ले रहे हैं। 22 से 23,000। अब तो आपको सही बता दे रहे हैं। पुलिस की ड्यूटी ऐसी है कि हर समय एक्टिव रहना पड़ता है, कब बुला दे जाए कुछ पता नहीं है, हर समय आप ड्यूटी पे हैं। 22,000 में मतलब आदमी। और सोचिए कि अगर कांस्टेबल हैं, वो कांस्टेबल अगर मैक्सिमम उनकी सैलरी अपनी पूरे लाइफ में रहेंगे तो 45 से 50 तक जाएगी। आपको क्या लग रहा है 60 चली जाएगी क्या? कांस्टेबल की बात कर रहा हूँ मैं, बोला हूँ कांस्टेबल रहेंगे तो, अगर वो आगे नहीं बढ़े, पदोन्नति नहीं हुई तो। हाँ, इसी में हेड कांस्टेबल हो गए तो फिर वो 50 से 60 55 हो जाएगा, फिर दरोगा हो गए तो 60 65 हो जाएगा, इस तरह बढ़ता बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो वो कम बता रहे हैं। और क्या? हमारे सर मौसा से शिकायत थे, इसमें उनकी सैलरी जो लास्ट चल रही है वो 10 साल बचा है, 80,000 पहुँच गया था। अब क्या है वो, क्या है? अब पहले सिपाही थे, अब जाकर ये हो गया, दरोगा हो गया। तो मतलब सर वो प्रमोशन हुआ है। प्रमोशन नहीं हुआ होगा, आप उनसे पूछ, 80,000 मिलता था उस समय वाले हो ही नहीं सकता। जो चीज सुनने में होती है वो बात जान को होती नहीं। 80,000 80,000 आपको कुछ लग रहा है? सर आपके एसपी की तनख्वाह है वो, बहुत दिन हो गया सर। कह तो रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा ये बताइए, किसने भी तो पुराने होंगे ना। जो आप 80 कह रहे हैं वो सीआरपीएफ वाले में रहते हैं, वो अभी लग 10,000 में रहते तो हम मानते कि सीआरपीएफ। अरे मेरे खुद रिलेशन के हैं, वो खुद हैं, उनकी सैलरी अभी सीआरपीएफ में है, मतलब कांस्टेबल है। ठीक है, उनकी सैलरी इस समय 55,000 रुपये है। जम्मू कश्मीर में रहते हुए 10,000 बढ़ जाता था, 65 होता था, बस 10,000 एक्स्ट्रा मिलता है, 65 होता था। कितना मिलेगा आपको? और उसमें भी आप सेना में है, राज्य में और सेंट्रल में अंतर होता है। कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट आप उससे एक्स्ट्रा ही पैसा देगी। नहीं सर, ये बात सही कह, सुनने में जो होता है वो रियल होता नहीं, वो झूठा। कुछ लोग झूठे बोलते हैं। ठीक है, तो जो 84,000 भर्ती आ रही है, आप सोचिए कि कहीं ना कहीं बेटर उस आर्मी वाले से कि नहीं, कम से कम इसमें लाइफ तो कुछ दिन तो सिक्योर रहेगी, 50-60 साल तक, आपके 55 साल तक लाइफ तो सिक्योर रहेगी ना आपकी। पेंशन भी है सर? नहीं, इसीलिए तो 2004 से कहाँ हो रहा है पेंशन। ठीक है, जब से मतलब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में थे वही हटाए थे, तो होता रहता है।
ये सब अपने सबसे नहीं बोलते हैं। हाँ, अपने सब ले रहे हैं। हम ही जैसे लोग बैठे रहते हैं ना, वही लोग जैसे बैठे रहते हैं, वो हम लोग को मारते पीटते हैं, फिर भी हम लोग कुछ नहीं बोल पाते हैं। तो जाकर संसद में सब कानून बना देते हैं कि नहीं, जो हम लेंगे पेंशन लेंगे, तुम लोगों के लिए कुछ भी नहीं, तुम लोगों के लिए 5 किलो राशन, 1 किलो तेल, चना, यही सब देंगे, और तुम लोग बेरोजगार रहोगे जिंदगी भर। यही सब बात है। कोई विरोध नहीं किया। अभी जो शाहरुख खान की जो आपको देखने का नहीं लगे, तुम देखे नहीं है तो सब कल एक पार्ट देखो, शाहरुख खान बोल रहा था कि मतलब बेचारे किसान अगर ट्रैक्टर लेने जाए 13% ब्याज लगता है, और मर्सिडीज और ऑडी वाले जाते हैं तो 8% ब्याज लगता है। ये फिर उसी मूवी का पार्ट है ये, जो लोग देखने गए, लेकिन सवाल बढ़ेगा उसमें वो जो मूवी है उसमें क्या है कि मतलब जो लड़की जो है पढ़ने जाती है उसका जो ट्रैक्टर वगैरह का लिया रहता है लोन पे, तो गाड़ियाँ ज़बरदस्ती खींच ली जाती हैं। नहीं पता। उसके बाद वो जब उसको भेजता है पढ़ने के लिए अपने लड़की को, तो वो फांसी लगा के मर जाता है। तो यही बोलता है कि मतलब जब तो वो किसान जब कर्जा नहीं चुका पाते हैं तो सबको जब गिरफ्तार करता है, जो उसका मंत्रालय से रहता है, ठीक है, तो उस मंत्रालय से गिरफ्तार मतलब पकड़ लेता है उनको, तब कहता है कि देखिए इनकी ये इतनी मौत हुई है, इस ट्रैक्टर मतलब ट्रैक्टर जो लिया उसका पैसा नहीं पास हुआ, मतलब नहीं दे पाया, तो उसकी जान चली गई। मर्सिडीज लेने वाला पे जब कम टैक्स लगता है, उसके बावजूद भी वो मर्सिडीज कैसे लिया था, उसके पास पैसा था तभी ना। मर्सिडीज कैसे लिया? एक ट्रैक्टर किसान काम करने वाला, उसको जो जान चली जाती है, मर्सिडीज वाला नहीं देता है, उसके बाद भी कुछ नहीं कर पाते हैं। जैसे नहीं कहा गया कि जो छोटे लोग हैं, बैंक जो है, बैंक का काम ही है कि जो छोटे लोग होते हैं। सर ये चीजें तो रियल लाइफ में है। ये चीजें आज से 200 साल पहले आखिर जवान मूवी को वर्तमान सरकार वाली बाइकआउट क्यों कर रही थी? मतलब जैसे पहले जाने वाले लोगों को साथ करते थे, मतलब एकदम सब वही सिस्टम चल रहा है। चलिए इकोनॉमी पढ़ेंगे तो खुद पता चलेगा क्या होता है। इकोनॉमी में सब बताया जाएगा, तब आपको समझाएंगे नहीं बैंक में भी कैसे, बैंक वाले भी क्या क्या करते हैं हम लोगों के साथ, ठीक है। नहीं पता तो बोलते हैं। 160 में कहा गया है कि अगर राज्यपाल का पद खाली है, ठीक है, जैसे ऐसा भी तो हो सकता है कि उस राज्य में राज्यपाल ना हो, कहीं टूर पे चले गए हो या अचानक उनकी मृत्यु हो जाए, हो सकता है ना किसी। ठीक, राज्यपाल का पद जो है अगर आकस्मिक स्थिति में खाली हो रहा है, कभी बीमार हो गए नहीं है, कभी एक्सपायर हो, जैसे किसी का जीवन तो किसी को पता नहीं है, अब उस पद पे वो हैं, विराजमान है, कभी हार्ट अटैक नाम सुने ही आप लोग, एक ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति को कभी ले जा सकती है। तो जो हमारे संविधान निर्मात्री लोग थे, ठीक, उन लोगों ने सोचा कि जैसे वो लोग जो भी बना रहे थे, जो भी चीज़ें बना रहे थे, वो लोग सोचते जा रहे थे कि हमको क्या करना है, कैसे कैसे करना है, आखिरकार जो फ्यूचर चलेगा हमारा, जो भी फ्यूचर में लोग आएंगे वो लोग कैसे रहेंगे, उस चीज़ को देखते हुए ऐसा बना दिया कि नहीं हो सकता है ऐसा कि अगर पद पर रहते हुए वो व्यक्ति एक्सपायर हो जाए तो फिर क्या होगा। तो उसके लिए कहा गया है कि अगर राज्यपाल का पद आकस्मिक स्थिति में खाली हो जाता है तो उसका निर्वहन कौन करेगा। तो हम पढ़ाए हैं कि राज्यपाल का जो पद है 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा यह कह दिया गया कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ठीक है। उसी आधार पे जो उसके बगल का राज्य है, अब जैसे आनंदीबेन पटेल थी हमारी, ठीक है, तो मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल थे वो नहीं थे, तो जो है कुछ समय के लिए आनंदीबेन पटेल वहाँ की राज्यपाल बन गई थी। कानपुर में जब हमारे कानपुर के जो थे राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद, ये बिहार के राज्यपाल थे, कुछ समय के लिए इनको पश्चिम बंगाल का जो पदभार दे दिया गया था, ठीक है। तो ये जो है अगर आकस्मिक स्थिति में इनका पद खाली हो रहा है, सर इसमें राष्ट्रपति की मतलब जो राष्ट्रपति का पद एक भी दिन खाली होना चाहिए उसमें। हाँ, राष्ट्रपति का पद एक दिन भी खाली नहीं होना चाहिए, इसमें खाली हो सकता है। इसमें वहाँ पे किसी दूसरे राज्य के जो राज्यपाल वो आके नहीं, यहाँ तो जैसे यहाँ तो बना दिया जा रहा है ना, ठीक है, बना तो वहाँ भी दिया जाता है, लेकिन हो सकता है कि 2-4 दिन 10 दिन ना हो सकता है कि हमारे जैसे वहाँ पे सिस्टम है कि राष्ट्रपति जब हम पढ़ा रहे थे तो आप लोगों को बताए थे कि राष्ट्रपति का सिस्टम में है कि उनका पद एक दिन भी खाली नहीं होना चाहिए, प्लस 6 महीने के अंदर किसी भी परिस्थिति में
राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। वहीं पे हम जब उपराष्ट्रपति पढ़ा रहे थे तो हम बोले थे कि इनके पद की कोई मतलब औचित्य नहीं है कि कितने दिनों में इनका चुनाव हो। ऐसा भी हो सकता है कि इनका पद कई दिनों तक खाली भी रह जाए, उनके पद को भरने की कोई बात नहीं है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि राष्ट्रपति का पद एक दिन भी खाली नहीं होगा, ठीक। उपराष्ट्रपति का पद खाली हो न खाली हो उससे कोई मतलब नहीं है, भरा जाए या ना भरा जाए, ठीक। भरा तो जाएगा, लेकिन जैसे राष्ट्रपति के लिए कि एक दिन भी ना खाली हो, तो उपराष्ट्रपति के लिए ऐसा सिस्टम नहीं है, वो 10 दिन भी खाली रह सकता है। चुनाव बाद में होगा, 6 महीने के अंदर होगा या 6 महीने के बाद होगा, चुनाव होगा तो फिर वो बनेंगे, ठीक है। इनका जो चुनाव है 6 महीने के अंदर है कि 6 महीने के अंदर करा ही लेना है, राष्ट्रपति का जो चुनाव है। लेकिन उपराष्ट्रपति का ये निश्चित नहीं है कि 6 महीने में हो जाएगा या 6 महीने में नहीं होगा, ठीक है। इस तरह राज्यपाल है, इनकी नियुक्ति होती है, इनका तो चुनाव होता नहीं है, ठीक है। तो ये फिक्स नहीं है कि कितने समय होगा या कितने समय में होगा या कितने दिनों तक खाली रहेगा ये, ठीक है। वैसे तुरंत पदभार दे ही दिया जा रहा है कि अगर खाली हो गया तो बगल वाले राज्य को बना दीजिए। अब कब तक ये पद खाली रहेगा उस राज्य का, अब कब तक ये बने रहेंगे, ये कोई डिसाइड नहीं है। सरकार अपने मन से करती, प्रसाद पर्यंत अपने करते हैं लोग, ठीक है। तो इसमें यही कहा गया कि अगर राज्यपाल का पद अगर आकस्मिक स्थिति में खाली हो रहा है तो उसके पदों का निर्वहन कौन करेगा, तो जो बगल के राज्यपाल करेंगे, आकस्मिक स्थिति में खाली हो जाएगा, ठीक। ये सब इसीलिए किया गया है। देखिए भाग 5 अगर आप सही से पढ़े होंगे, सही से बिल्कुल, इस 6 में कुछ है नहीं है। जैसे बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र पढ़ाए थे ना वहाँ पे, सेम वही यहाँ पे भी है, सब कुछ वही है। जैसे आपके केंद्र में हो रहा है वैसे राज्य में हो रहा है। बस ये बता दिया गया है कि हमारे यहाँ जो सत्ता के विकेंद्रीकरण पे काम होगा, यानी सत्ता के बंटवारे पे काम होगा, उस आधार पे ये चीज़ें लिख दी गई हैं कि ये काम राज्य करेगा, ये चीज़ें केंद्र करेगी, ठीक है। आर्टिकल 161 में है कि राज्यपाल के पास ऐसी शक्ति है कि वह कुछ स्थितियों में क्षमादान प्राप्त दे सकता है, ठीक। राज्यपाल की शक्ति है जिसमें क्षमादान की शक्ति है। अच्छा, जब हम राज्यपाल की शक्तियां पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे आप लोगों की नहीं क्षमादान की शक्ति बताए थे, ठीक है। तो ये बताइए कि जो राज्यपाल की शक्ति है और क्षमादान में है, इसमें हम कहे थे आप लोगों को, क्या ये मृत्यु की सजा को माफ कर सकते हैं? जैसे हमारे यहाँ क्षमादान की शक्ति में राष्ट्रपति के पास पावर है कि कोई भी आप कुछ भी किया गया है, आपको कुछ भी किया गया हो, आपकी सजा हो सकती है कि शून्य कर दिया जाए। कौन कर देगा? राष्ट्रपति। आपके पूरी सजा को ये शून्य कर सकते हैं। राज्यपाल के पास तो वो पावर नहीं है कि अगर किसी को मृत्यु की सजा दे दी गई है तो वो उसकी सजा में घटाव करे, ठीक है, कभी नहीं बदलेगा ये मृत्यु पे कुछ कर ही नहीं पाएंगे राज्यपाल। लेकिन हो सकता है कि आपको 20 साल का सज़ा दे दिया गया हो कि आपको 20 साल की सज़ा है, ठीक है, तो वो जो है उसके समय में कमी कर सकते हैं। ये बताए थे, उसकी अवधि कम कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, कभी ये भी होता है कि उनसे कठोर काम लिया जाए, उनसे कठोर काम लिया जाए तो वो जो है उसमें कठोर काम में जो है जो प्रकृति है उसकी, उसको भी घटाया जा सकता है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? क्षमादान शक्ति के तहत राज्यपाल के पास जो पावर है, एक मिनट, इधर कर देते हैं राष्ट्रपति, ठीक। ये जो है मृत्यु की अगर किसी को दिया गया है, ठीक है, तो ये कर देंगे क्षमा, शून्य कर देंगे, लेकिन ये मृत्यु को कुछ भी नहीं कर पाएंगे,
ठीक, इनके पास अलग है। ये जो शक्ति इनकी किसके तहत आती है? आर्टिकल 72 के तहत, और इनके पास आती है 161 के तहत। ठीक है, इनके पास पावर है कि जो आपको सज़ा दिया गया है, अवधि, समय या अवधि, यानी अगर 20 साल की सज़ा है आपको, तो इसको घटा के वो 10 साल कर सकते हैं। ठीक, आप ये जो पावर है, ये तो हमारे राष्ट्रपति के पास, राज्यपाल के पास भी है। ठीक है, ये जो पावर है कि अगर आपको सज़ा दी गई है तो इनके पास पावर है कि भी घटा सकते हैं। तो ये पावर तो हमारे राज्यपाल के पास भी है। ठीक है, ठीक, ये जो है किसी भी फैसले को आपके सुप्रीम कोर्ट से लेके अधीनस्थ न्यायालय तक किसी के भी कर सकते हैं। ठीक है, ये जो राष्ट्रपति हैं सुप्रीम कोर्ट से लेके अधीनस्थ न्यायालय तक किसी के भी फैसले पे कर सकते हैं, लेकिन ये हाई कोर्ट से लेके अधीनस्थ तक। सर, समय अवधि को राष्ट्रपति 0 कर सकते हैं, पर ये 0 नहीं कर सकते हैं ना, उसको कम कर सकते हैं। समय अवधि कम कर सकते हैं, हो सकता है इसको 0। तो जैसे देखिए, तो भाई कहाँ जाएगा जो क्षमा हो गया, तो जो क्षमा होता है, ये तो क्षमा हो गया, तो आपके मतलब जो समय अवधि है तो घटा देंगे, या तो इसको बिल्कुल माफ़ कर देंगे तो शून्य कर देंगे। माफ़ कर दे तो शून्य कर दिया ना उसको, वो तो क्षमा कर दिया आपको। या तो मृत्यु हो जाए, ठीक, मृत्यु है तो उसको क्षमा कर दें, या तो कोई सज़ा उसको क्षमा कर दें। तो जो आपको सज़ा दी गई या तो वो शून्य कर दी जाए। ठीक है, और चाहे 20 साल की सज़ा हो या तो उसको शून्य कर दिया जाए, या तो जो माफ़ी है उसको शून्य कर दिया जाए, तो शून्य हो गया हो ना। लेकिन हो सकता है कि राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि नहीं, इनको शून्य न किया जाए, लेकिन इनकी जो अवधि है घटा दिया जाए, मतलब इन सालों में ये सुधर सकते हैं। जैसे आप लोग देखें, हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट, बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट थे, ठीक है, बिल्किस बानो के जब रेपिस्ट गुजरात हाई कोर्ट से छूटे, ठीक, तो उनको इस आधार पे छोड़ा गया कि ये जो है अब इनके जो चरित्र हैं अब सही हैं। मतलब सज़ा होने के बाद कुछ समय बाद उनको छोड़ दिया गया। ये समझ में नहीं आया। और सोचिए कि लोग कहते हैं कि सरकारें जो हैं, वहाँ की जो सरकार वर्तमान में, गुजरात की सरकार जो वर्तमान में है, हम कैसे कहें कि ये जो रेपिस्ट थे लोग ना, सोचिए कि क्या वहाँ के वर्तमान सरकार का दिमाग है कि जो वो रेप करके गए थे लोग अंदर, ठीक है, वो जब बाहर निकले तो उनको माला फूल पहनाया गया, उनको माला पहनाया गया। सोच लीजिए कि ये स्थिति है। और हमारा जो समाज है पता नहीं किस नज़रिए से देखता है, हमको ये नहीं समझ में आता है। बाहरी समाज, ये वही समाज है जो दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचता है, खुद के बारे में नहीं। ठीक है, नहीं तो कौन नहीं जानता था कि ये लोग ऐसा किए हैं। बताइए कि जिस महिला के, जो महिला प्रेग्नेंट थी, ठीक है, जो महिला प्रेग्नेंट थी उनका रेप किए, उनके घर में पता नहीं कितनी महिलाएं थी, उनका रेप किए, पूरे फैमिली को मार दिए, बचने में सिर्फ बिल्किस बानो बची हैं। ठीक है, इतनी विभत्स घटना घटने के बावजूद की स्थिति ये है कि उन सबों को क्षमा कर दिया गया। और पता नहीं हाई कोर्ट किस बेस पे क्षमा कर दी। ठीक है, मतलब छोड़ी उनको, ठीक है, छोड़िए, लेकिन ये क्या तरीका कि माला पहनाना है? ये कौन सा तरीका होता है? कैसे छूट गए सर इतने लोग? जैसे सिस्टम हमारे यहाँ का न्यायालय का सिस्टम है कि जब व्यक्तियों के कैरेक्टर को देखा जाता है, चरित्र को, कभी कभी इंसान आवेश में आके कोई गलती कर देता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ का नियम है कि सभी व्यक्ति को जो है जीने का अधिकार है। तो जब जीने का अधिकार है तो आप जेल में चले जाएंगे तो आपको सब कुछ छीन लिया जाएगा आपका, न कहीं आप बोल पाएंगे। आर्टिकल 19 वो खत्म हो जाएगा और आर्टिकल 21 भी खत्म हो जाएगा शायद। जैसे आर्टिकल 20 में है कि आपके जीवन का अधिकार है, लगेंगे खूब खटाने सब। ठीक है, आपको फिर 24 वगैरह में शोषण वगैरह के, आपका शोषण नहीं करना, खूब शोषण होने का, दिन रात खटाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें उस न्यायालय में बदल जाती है ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कठोर हो जाता है। लेकिन एक उसमें कैरेक्टर देखा जाता है कि इस व्यक्ति का कैरेक्टर कितने सालों तक, मतलब इतने दिनों तक बंद थे, कितना कैसा था, उस बेस पे जो है कोर्ट छोड़ देती है। और यही जब छूटे लोग तो अपना कैरेक्टर दिखाए लोग। ठीक है,
आखिरकार उनको मान, अरे आप लोग छूटे हैं, एक दो लोग छोड़ के 7-8 लोग थे, 7-8 लोग छूटे, 7-8 लोगों को माला पहनाएगा और लड्डू खिलाएगा और बांटा गया सबको लड्डू। जैसे हम जैसे समर्थक हैं हम, ठीक है समर्थक कर रहे हैं, सोच लीजिए कि उनके साथ जिस दिन होगा उनकी क्या स्थिति होगी। कभी उनके साथ भी तो हो सकता है, जो देखिए एक चीज़ कभी भी ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति आपके सामने आपकी बुराई कर रहा है वो अच्छा है, ठीक है। जो व्यक्ति आपके सामने किसी दूसरे की बुराई कर रहा है, इतना ध्यान रखिए कि वो व्यक्ति आपकी बुराई किसी दूसरे के सामने कर रहा है, उस व्यक्ति पे कभी भरोसा मत करिए, भले आपके कितना हो करीब हो, ठीक है। जब आपकी बुराई वो मतलब किसी दूसरे की बुराई आपके सामने कर सकता है, ध्यान नहीं सोच पा रहे हैं कि आपके सामने वो किसी दूसरे की बुराई कर रहा है। ऐसा तो नहीं कि हम बहुत शुद्ध आदमी, बहुत सही आदमी हैं, ये भी तो हो सकता है वो मेरी बुराई किसी और के सामने कर दे, ठीक है। तो जो है उन लोगों को लगा होगा कि नहीं वो उनके आदमी है, ठीक है भैया तुम्हारे आदमी है, करो अपना, क्या दिक्कत है, सत्ता में है, पावर में, ऐसा करते रहिए, समय बदल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट नहीं है, हाँ सुप्रीम कोर्ट, अरे सुप्रीम कोर्ट में फिर आज क्या दायर की गई, अब जो आएगा फैसला वो सुनाया जाएगा, फिर भी सुप्रीम कोर्ट में कहीं बिल किस मानो, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट से अधीनस्थ न्यायालय तक होगा, ठीक। ये जो है प्रकृति को घटा सकते हैं, सजा के प्रति प्रकृति अगर कठोर है, बहुत ज़्यादा दंडनीय है, बहुत ज़्यादा कठोर दे दी गई है, तो उसको घटा देंगे। हमारा राष्ट्रपति के पास भी पावर है कि घटा दें प्रकृति को, ठीक। कितना पावर है, बस इतना ही पावर जो है हमारे राष्ट्रपति के पास, राज्यपाल के पास है। आप देखिए हमारे राष्ट्रपति के पास पावर है कि सैन्य जो मार्शल लगता है, कोर्ट जब मार्शल हो जाता है सेना के जवानों का, ठीक है, तो उसको पूरा माफ़ कर सकता है, क्योंकि वो तीनों सेनाओं का कमांडर है, ठीक। यहाँ ऐसी कोई स्थिति नहीं है, उनके पास वो शक्ति नहीं है कि सैन्य वाला माफ़ करें, ठीक है। तो ऐसे अंतर होता है। अब देखिए वो क्वेश्चन कैसे पूछता है, आप ये जानते हैं, आप ये भी जानते हैं, ठीक, आप ये भी जानते हैं और आप ये भी जानते हैं, प्रकृति भी जानते हैं, वो पूछेगा क्या, ये पूछ देगा, ठीक है, कि जो राष्ट्रपति हैं कहाँ से कहाँ तक की सज़ा को माफ़ कर सकते हैं, और ये जो इनके जो है कहाँ से कहाँ तक माफ़ कर। अब देखिए दिमाग में लड़कों को तो बैठता नहीं है, लड़कों के दिमाग में नहीं बैठता जल्दी, लड़के सिर्फ सुन लिए कि नहीं सुप्रीम कोर्ट बोला जा रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रपति जी के पास ऐसी पावर है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुनाई है, ठीक, तो उसको राज्यपाल भी माफ़ कर सकते हैं, राष्ट्रपति भी माफ़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो है पावर कुछ इनके पास ऐसी है, कुछ पावर इनके पास ऐसी है, ऐसी कोई बात नहीं है। राज्यपाल जो हैं उसी राज्य के होंगे, ठीक, जैसे राज्यपाल जो उस राज्य के हैं वो अपने ही कि उनके पास यही पावर है कि अच्छा बताइए जो राज्यपाल हैं कभी ये आप नहीं सुन पाएंगे कि वो कहीं दूसरे राज्य में जाके अभिभाषण दे दें या कह दें कि आप बजट पेश करा दीजिए, कभी नहीं कहेंगे। तो वो कैसे कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला वो माफ़ कर देंगे, सब देश का सर्वोच्च नागरिक राष्ट्रपति है ना, तो वो माफ़ कराएगा ना। सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत में हो जाएगा और सुप्रीम हाई कोर्ट हर राज्य में होता है। हाँ, इसी पे समझ लीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट जो है, ये जो राष्ट्रपति हैं सुप्रीम कोर्ट से लेकर अधीनस्थ न्यायालय तक कर सकते हैं, और ये जो हाई कोर्ट से लेके अधीनस्थ न्यायालय तक, ठीक। तो उसको जो वो जो क्वेश्चन पूछता है ये यहाँ से पूछेगा, ऐसा नहीं कि नहीं पूछता है, ठीक। हाँ एक ये भी पूछ सकता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट में थोड़ा ये भी है कि राष्ट्रपति एक मृत्यु की क्षमा को माफ़ कर सकते हैं, तो क्या राज्यपाल भी मृत्यु की क्षमा को माफ़ कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। और अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है बिल्कुल एकदम केयरफुल होकर रहिए, ज़्यादा डीप में पढ़िए। ऑनलाइन का जो सिस्टम चल रहा है, ठीक है, अगर डीप में टीचर नहीं पढ़ा रहा है, गारंटी लिख के लीजिए कि नहीं होगा। जिस तरीके से पूछा जा रहा है कि गांधी जी ने लंगोट पढ़ना कब शुरू किया, वो चीज़ आपको किताब में मिलेगी। वो उसको सभी लोग मतलब बहुत नॉर्मली लेते हैं, लगभग वो जो पढ़ाते हैं ऑनलाइन लोग। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन पर लोग सक्सेस नहीं होंगे, ऐसी चीज़ें हैं कि ऑनलाइन पे कुछ बताया जाता है इस तरीके से जैसे हम इतना टाइम लेते हैं। कहीं भी चले जाइएगा, आज तक का रिकॉर्ड है कि 100 हम मेरे देखने के हिसाब से 100 से ऊपर कोई क्लास नहीं जाएगा जिसमें आप पॉलिटी पढ़ें, ठीक है, इतने दिन पढ़ें इतने विस्तार से। अभी तो ये मेरा आधा पे है, 162 पे, हम 161 पे है ना, सोचे कि 395 अनुच्छेद है,
अभी आधों से कम है, 200 भी नहीं पहुँचे अभी इसी तरह 90 दिन क्लास चला गया। अब इसके बाद पता नहीं कितने दिन तक और चलेगा। इतना धीरे धीरे यही पढ़ाने का रीजन है कि आप तो देखते रहिए, सोचते समझते रहिए कि देखिए राष्ट्रपति की क्या क्या स्थिति है, ठीक है। फिर जब राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देगी तो क्यों राष्ट्रपति को दी गई है? जब यानी हो सकता है कि राष्ट्रपति जो किसके प्रसाद करने का मतलब रहते हैं, मंत्रिपरिषद के। तो अगर कोई उनका आदमी चला गया जेल में, ठीक है, और वो लिख दिया कि मतलब बोल दे कि क्षमादान की शक्ति दो, तो मंत्रालय तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है कि गृह मंत्रालय यह शक्ति प्रदान करेगा जिससे राष्ट्रपति माफ करेंगे। तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री का कोई अपना आदमी हो, ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है कि जो है राष्ट्रपति अपने मन से कर ले। तो यही से पूछता है कि अगर राष्ट्रपति को क्यों ये शक्ति दी गई थी? क्या सुप्रीम कोर्ट जब उस पर फैसला सुना दी है तो राष्ट्रपति को क्यों दिया गया? और फिर दिया गया तो क्या रीजन है, क्या सोच के दिया गया है? मान लीजिए प्रधानमंत्री कोई आदमी राष्ट्रपति चाहे सोचे मेरा पद जाए चले जाए कोई बात नहीं, अगर नहीं माफ किया तो उसको फांसी जाएगी, तो किसको? उसका पद चला जाएगा। किसको? मान लीजिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को सलाह दिए कि इनको इनकी फांसी हो गई, इनको सजा माफ कर दीजिए। हाँ। अगर राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति अगर नहीं माफ किया उसको फांसी जाएगी, तो राष्ट्रपति अपना पद भी छोड़ देगा। तो उसके लिए महाभियोग लगाना पड़ेगा ना। मतलब इतने निचले स्तर पे आगे काहे सोचते हैं सब हमको यही नहीं समझ में आता है। इतने निचले स्तर पर आके सोचने की क्या जरूरत है? जब महाभियोग की स्थिति बताए हैं और वो भी 2/3 बहुमत से, सबसे पहले तो जल्दी पारित नहीं हुआ, आज तक कभी आया नहीं उसे। अच्छा, आप लोगों को हर बार समझाते हैं, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा के नहीं बैठते हैं। जब इतने प्यार से इतने धीरे धीरे समझाने के बावजूद की स्थिति ये है कि जब आपने इस सवाल को उठाया है कि सर नहीं सुन तो लीजिए जब आप ये सवाल उठाए हैं कि नहीं सर राष्ट्रपति अगर माफ़ नहीं किए, ठीक है, और वो काम करते हैं प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद के सलाह पे। अगर मंत्रिपरिषद का जो है, मंत्रिपरिषद में गृह मंत्रालय आता है, गृह मंत्रालय ये कह दिया कि जो है इस व्यक्ति को माफ़ कर दिया जिसको सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, इस व्यक्ति को वो क्षमादान की शक्ति लेके आएगा ही लाएगा, प्रयोग करेगा ही करेगा, लाएगा इनके पास। आइए कह रहे हैं कि अगर राष्ट्रपति नहीं करेंगे राष्ट्रपति को लग रहा। अच्छा ये बताइए, जब 2014 में प्रधानमंत्री बने मोदी, ठीक है, तो 2014 से 17 तक, 2012 से 2017 तक उसमें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे, ठीक। वो किस सरकार में थे? कांग्रेस में। कांग्रेस उनको नियुक्त की थी प्रणब मुखर्जी को, उनके काल में राष्ट्रपति बने थे, ठीक। इसी समय मान लीजिए 2014 में कोई बीजेपी का नेता उसके खिलाफ जो है फैसला आ गया, ठीक है, कि इनको फांसी की सजा हो जाए। हम ही नहीं, मतलब एक तरीके समझाने की बात कर रहे हैं। जैसे आप पूछे हैं कोई बीजेपी का नेता उसको फांसी की सजा हो गई, ठीक। आप तो ये दबाव डालेंगे ना प्रणब मुखर्जी पे, तो प्रणब मुखर्जी नहीं माफ करेंगे तो क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या कर लेंगे बताइए? वैसे गृह मंत्रालय इसी तरह चला नहीं जाता है, नॉर्मली थोड़ा है, बहुत दिनों तक अटका रहता है सब मामला, सब कुछ चेक होता है, उसके बाद माफ किया जाता है। सबसे पहले रिकॉर्ड देखा जाएगा, उसमें भी न्यायाधीश वगैरह की सलाह ली जाती है। जैसे पुराने जो न्यायाधीश होते हैं, इसी तरह नहीं होता। आपको जो क्षमादान प्रदान किया जा रहा है, इसी तरह नहीं होता। जब वो मामला गृह मंत्रालय के पास आएगा ना, तो गृह मंत्रालय में जो गृह मंत्री वगैरह हैं, फिर पुराने जो न्यायाधीश रिटायर हैं, उन सबों से सलाह ली जाती है। वो सब केस देखते हैं कि देखिए इस व्यक्ति के ऐसे केस है, तो वो लोग देखेंगे कि पुराने क्या कभी इससे काम किया था क्या, वो सभी देखते हुए तब में क्षमादान किया जाता है। इतना आसान नहीं है। तो मान लीजिए प्रणब मुखर्जी नहीं करेंगे, तो विपक्ष के हइया हैं वो, तो नहीं करेंगे तो क्या कर लेंगे? तो आपको ये सोचना चाहिए था कि अगर नहीं करेंगे तो हम जब पढ़ाएं इतने अच्छे से कि इतनी शक्ति है राष्ट्रपति के पास कि जो चाहे वो कर सकता है, ठीक है। 2/3 बहुमत से कभी जिंदगी में पारित करा पाएगी कोई पार्टी? हाँ, जब ज्ञानी सोचिए कि 400 के ऊपर सीट थी ज्ञानी के पास, राजीव गांधी के पास, उसके बावजूद भी 1986 में जो है तो हो ही गया सर। उनकी जो है वो जो बताए थे आप लोगों को डाक विभाग वाला, ठीक है, उसको नहीं जेबी भी तो कर दिए, फिर भी नहीं हटाए वो। कितनी सीट चाहिए? 2/3 में सोच लीजिए कि आपका 545 है ना, 2/3 कर लीजिए। 3 एकम 3, 3/24, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 2/16, 2 एकम 2, 3, 362 लगभग, 362 से ये, ठीक है। ऐसे कैसे कर देंगे?
राष्ट्रपति के पास पावर नहीं है, कुछ पावर नहीं होता है जब तक मंत्रिपरिषद सलाह नहीं करेंगे क्या इसी। अच्छा, हम हर बार कहते हैं कि हमारे जो संविधान निर्माता हैं कभी किसी को पावर दिए ही नहीं। वो नहीं सर, मंत्रिपरिषद अगर ज़्यादा कूद रही है नहीं, हम जो विधायक ला रहे वही पारित कर देंगे, राष्ट्रपति तो जेब में रख लेंगे। कूदिए, आप कूदते रहिए। वो नहीं था सर। हाँ। मान लीजिए कोई भी विधेयक नहीं पारित नहीं कर पाया तो उसको जो हटा नहीं पाएंगे एक बार नियुक्त करने के बाद। अरे तो अच्छा, इसीलिए तो सिस्टम ऐसा बनाया गया कि राष्ट्रपति आप ही का हो सब। मान लीजिए बदल गया तो अरे बदल गया तो कितने दिन में बदलेंगे आप? 5 साल। आखिर 5 साल का समय नहीं दिख रहे हैं आप? समय तो देखिए 2-2.5 साल बचता है। फिर ऐसा भी नहीं है कि कोई पारित नहीं करेगा, ठीक है। जब नहीं पारित करेंगे ना जनता पगला जाएगा, क्रसित हो जाएगी, फिर श्रीलंका वाली हाल हो जाएगी कि घुस के सब अंदर जो है सेम जो बना ना 384 कमरा, घुस के सभी सिक्योरिटी है यार, सिक्योरिटी रहता है। कहाँ सिक्योरिटी रहता है? जहाँ पे जनता सिक्योरिटी काम नहीं करती है, ठीक है। ये बताइए 100 करोड़ जनता जहाँ पे जिंदगी में और भी फौज काम करेगी। ये चाइना नहीं है, और ये भारत है। और उसके बाद और सबसे कौन आदेश देगा? कप्तानाशाही काम करेंगे क्या इसे? अभी तो एक लोग का वीडियो वायरल था कि अब मोदी जी को जो है ये सब संविधान वगैरह खत्म कर देना चाहिए, अब तानाशाही चलाना चाहिए, अब राज चलाना चाहिए, नया संसद बन गया। लोग इकट्ठा हो जा रहे थे, टैक्स चलवा दिए। तो वही तो ये लोग चाहते हैं, जो वर्तमान सरकार हमारी है वही चाहती है। यानी जो ओरेवा कंपनी के मालिक है, जो जयसुख पटेल है, जिससे जो पुल गिरा था मोरबी में, उसके जो मालिक है ना जयसुख पटेल, ओरेवा कंपनी के घड़ी उड़ी बनाती है, ओरेवा गाड़ी भी बनाती है इलेक्ट्रिक, ठीक है। उसके जो कंपनी के मालिक हैं जयसुख पटेल, उन्होंने यही बोला था कि हमारे यहाँ से जो है ये संविधान वाला सिस्टम हटा देना चाहिए, हमारे यहाँ तानाशाही कर दिया जाए। जो तानाशाही कर दिया जाए, तुम जो बना रहे हो स्कूटी ना, ठीक है, उस पर जो टैक्स लगता होगा 18% चाहे 12% लगेगा 27%, तो अपने मन से लगा देगा जो वो है, ठीक है। तानाशाही जिसको जो करे 27% लगेगा टैक्स। जैसे टेस्ला से मांगा जाता है ना कि टेस्ला अगर तुम्हारी कीमत 80 लाख है, भारत में आओगे तो उस पर पूरे 100% टैक्स लगेगा तुमको, यानी तुम्हारी जो गाड़ी आएगी 1,60,00,000 की आएगी अब, ठीक है। टेस्ला इसीलिए नहीं है, इसीलिए चाइना में चली गई। जान ले लेते हैं, ये लोग कहते हैं फैक्ट्री लगाई हमारे यहाँ, हमारे यहाँ तो सही बात है, क्यों करें आप तो? नहीं, इस बात इतना टैक्स लगाने की बात नहीं थी। ये देखिए सर, ये यहाँ से मांगने टैक्स पाकिस्तान लेता है। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कितना आराम की बात कर रहा है कि मतलब यहाँ का भंग कर दीजिए, तानाशाही चलाइए। किताब में वो अपनी किताब में लिखा है, घाटा उसी का होगा ना। वो इस टाइम का जो इस टाइम चल रहा है उसको देखते हुए, इस परिस्थिति को देखते हुए बोल रहा है ना, ठीक है। देखिए, जब हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे मंत्रिपरिषद, ठीक है, तो वहाँ पे बताए थे कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, वहाँ भी पढ़ाए थे राष्ट्रपति की क्षमतान की शक्ति, यहाँ भी पढ़ा रहे हैं राज्य के जो राज्यपाल उनकी क्षमतान की शक्ति, यहाँ भी पढ़ा रहे हैं राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। जब वहाँ पे हम आप लोगों को संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार पढ़ाए थे आप लोगों को, तो आप लोगों को बताए थे कि इस कार्यपालिका में जो है हमारे सचिव भी होते हैं, हमारे कुछ मंत्रालय के व्यक्ति भी होते हैं, ठीक है। उन्हीं लोगों को, दोनों लोगों को मिल, देखिए, एक होती है कार्यपालिका में अस्थायी कार्यपालिका, ठीक, और एक होती है अस्थायी, ठीक। तो ये जो अस्थायी कार्यपालिका है, इसमें सचिव वगैरह हैं जो आपकी यूपीएससी वगैरह से जाते हैं, ठीक, जो सेक्रेटरी वगैरह हमारे होते हैं वो अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। ये जो है जो मंत्री सब हैं, ठीक, वो अस्थायी कार्यपालिका से आते हैं, ठीक है। तो जो बड़ा बड़ा मंत्रालय, चाहे रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, खेल मंत्रालय, ये जो बड़े बड़े रक्षा मंत्रालय, जो बड़े मंत्रालय हैं, वो और ये दोनों लोग मिलके कार्यपालिका का निर्माण करते हैं, ठीक। अब जब कार्यपालिका विस्तार में खूब पढ़ेंगे तब इसमें आएगा आपका मंत्रालय, जब खूब विस्तार में पढ़ेंगे।
तो आपका मंत्रालय आएगा। जब बड़े खूब जानकारी लेनी होती है, जैसे पूरी संसद की जानकारी आपको लेना, पूरी संसद में क्या क्या चीज़ें हैं इतना पूछता नहीं है, लेकिन पूरी संसद की जब आपको जानकारी लेना होगा तब आप इसमें घुसेंगे अस्थायी कार्यपालिका में। अस्थायी कार्यपालिका में आएंगे, फिर इसमें आएंगे कौन सचिव है, कौन उप सचिव है, कौन क्या है, किसको क्या दिया जा रहा है। नहीं, सब लोग सोचते हैं सचिवालय में हमारे हैं, तो कोई कहता है ये है हमारे सचिवालय में, तो कोई कहता है मेन सेक्रेटरी है, सुनते हैं हम लोग ना, ठीक है। तो अस्थायी कार्यपालिका से यूपीएससी से गए रहेंगे, चाहे स्टेट पीसीएस से गए रहेंगे, अगर राज्यों में है तो स्टेट पीसीएस से गए रहे होंगे, ठीक। तो जो है कार्यपालिका दो प्रकार की है, अस्थायी और अस्थायी। अब देखिए, अब इसी कार्यपालिका में है, इसका विस्तार कर सकते हैं। अच्छा, ये अस्थायी कार्यपालिका उसका हो सकता है किसी मंत्रालय को बढ़ा दें, तो हमारे राज्य के राज्यपाल के पास पावर है कि चाहे तो इसमें कुछ वृद्धि कर दे, इसका विस्तार कर दे कि नहीं अब इसमें जो है कुछ और लोग भी शामिल होंगे, ठीक। जो राज्यपाल हैं उनके पास पावर है कि कुछ लोग और इसमें शामिल होंगे अस्थायी कार्यपालिका में, ठीक है। अस्थायी कार्यपालिका में जो मंत्रालय आ रहा है, हो सकता है कि राज्यपाल कह दें कि हम जो है ये मंत्रालय नया बनाना चाहते हैं, या मंत्रालय बनाने की शक्ति है क्या? देखिए किसके पास शक्ति है, राज्यपाल के पास है। वो इसीलिए तो लिखा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, यानी उसके पावर को बढ़ाया जाएगा। जैसे जब हम वहाँ पे पढ़ा रहे थे तो आप लोग बताए थे कि जो रेलवे का काम चल रहा है, ठीक है। रेलवे के काम में ऐसा अश्विनी वैष्णव को, मतलब अश्विनी वैष्णव जो हैं हमारे राष्ट्रपति की निगाह में एक अच्छे काम, उतने अच्छे काम नहीं कर पा रहे हैं अभी, ठीक है। तो वो सोच रहे हैं कि या अकेले सही से काम को नहीं निभा पा रहे हैं, तो वो सोच रहे हैं कि हम कुछ लोगों को और क्यों ना इसमें ऐड कर दें। उस संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार था। जैसे हमारे यहाँ पुलिस सेवा है, ठीक। पुलिस सेवा में ऐसा लग रहा है कि जो एसपी हैं, ठीक, एसपी जो है पूरे जिले के मालिक हैं, कप्तान बोला जाता है एसपी को, ठीक, बहुत ज़्यादा पावर है, ठीक। उनको लग रहा है, ऐसा लग रहा है एसपी हैं, उसके नीचे डीएसपी हैं, अलग अलग होते रहते हैं, ठीक। एसपी, एसएसपी, डीएसपी ये लोग है ना। ऐसा लग रहा है हमारे राज्य के राज्यपाल को कि एक जिले में कोई एक ऐसा भी होना चाहिए, कोई एक ऐसा और हो जिसके कंट्रोल में कुछ थाने हों, कुछ थाने हों, कुछ थाने हों, कुछ लोग के थाने में कुछ अंडर हो, ऐसा उनको लग रहा है कि नहीं इसका विस्तार हमको करना चाहिए, ठीक है। वो कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कर देंगे, ठीक है। वो उनके पास पावर है, ठीक है। या तो सचिवालय में कुछ बढ़ाना है वो बढ़ा देंगे, उनके पास पावर है। मंत्रालय में कुछ बढ़ाना है कि नहीं हम चाहते हैं कि कुछ नया मंत्रालय बना दें, ठीक है, तो उसमें बढ़ा देंगे, ठीक। तो जो अस्थायी कार्यपालिका है इसमें जो है पढ़े लिखे लोग जाते हैं, जो अस्थायी कार्यपालिका है इसमें दोनों लोग जाते हैं, इसमें अनपढ़ प्लस पढ़े लिखे, ठीक, ये दोनों जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें सिर्फ पढ़े लिखे। एक्चुअली कहिए तो हमारे देश या हमारे राज्य को चलाने का जो पावर इन्हीं के पास है, ये लोग कुछ नहीं करते हैं। किस चीज़ के लिए? ये अस्थायी वाले मंत्री वाली, अगर किसी को स्थायी में नियुक्त करना चाहते हैं तो कर सकते नहीं? अच्छा, ये बताइए मंत्री कौन से यूपीएससी से गए हैं? यहाँ पे हम लिखे कहाँ हैं यहाँ पे कि यूपीएससी से होना चाहिए, जाना चाहिए। आखिरकार इतने सिक्योरली बता देने के बावजूद भी अगर आप नहीं समझ पाएंगे दिक्कत होगी कि नहीं। हम पहले ही जब आपको बता दिए कि देखिए ये कम से कम यूपीएससी से पढ़े हों, आपको क्यों बताया जाता है कि अगर आप 25 से 27 साल की उम्र में अगर आप यूपीएससी में चले गए तो आप जो है आपके पास इतनी शक्ति पूरी कि आप सचिवालय में चले जाएंगे, संसद में, ठीक है। क्यों कहा जाता है कम से कम 27 साल तक आप बन जाइए, मैक्सिमम 27 साल तक। आप शुद्ध अक्षर में सर लिखे यार यूपीएससी को आपने क्या अनपढ़, ठीक है। फिर यहाँ भी लिख दिए हैं कि अस्थायी कार्यपालिका जिसमें मंत्री सब आते हैं, फिर ये भी लिख दिए कि अनपढ़ भी जा सकते हैं, पढ़े लिखे भी जा सकते हैं, और यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए कि पढ़े लिखे जाएंगे। फिर भी आप नहीं समझ पा रहे हैं, सोचिए। अच्छा देखिए, फिर यहाँ पे लिखा गया है यूपीएससी से आप गए हो वहाँ पे, ये बात है, ये समझा रहे हैं हम ना सर, वही हम बोल रहे हैं। मान लीजिए यूपीएससी वाली उनका कोई तो नियुक्त कर सकते हैं, अगर वो नियुक्त करेंगे तो पहले नहीं, यूपीएससी से जाने चाहिए, यूपीएससी क्लियर। देखिए अच्छा देखिए, ये मंत्रालय है, ठीक है। राष्ट्रपति को कहता है कि इनको नियुक्त करना है वहाँ पे, ठीक है, मंत्रिपरिषद के अंदर दिया जाएगा, ठीक। आपको क्या लग रहा है कि इस मंत्री में कोई यूपीएससी का होगा? अच्छा ये बताइए, जब हम मंत्रालय पढ़ा रहे थे, जब हम संसद के सदस्य पढ़ा रहे थे, तो क्या हम पागल थे जब आप लोगों को पढ़ा रहे थे कि वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए?
पढ़ाए थे ना कि लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, यानी अगर आप कोई सरकारी काम कर रहे हैं तो आप लाभ के पद पे हैं। तभी तो जो यहाँ के पता नहीं पद कोई डूबे थे बिहार में, जब बिहार में 2020 में चुनाव हो रहा था, 2019-20 में चुनाव हो रहा था विधानसभा का, वो डीजीपी थे। वो डीजीपी जी अपना पद छोड़ के चुनाव लड़ने के, बीजेपी टिकट नहीं दी, टिकट नहीं दी, अपना डीजीपी का पद छोड़ दिए वो। सिस्टम है यहाँ पे, नेताओं के लिए वैसा सिस्टम नहीं है। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि नेता अगर किसी विधानसभा का सदस्य है तो उसके पास पूरी शक्ति है कि चाहे तो संसदीय का चुनाव लड़ सकता है। वहाँ आप जब जीतेंगे तो आप जो है आप ये आपका अपना पद छोड़ देगा, वो चला जाएगा। यानी तुम लोग इतना लूटते भी हो, उसके बाद की स्थिति है। अब बेचारा कोई टीचर है, 50,000 उसकी सैलरी महीने की है, वो सोच रहा है कि हम गाँव में प्रधानी लड़ लें, तो सबसे पहले अपना पद छोड़ो। हार जाएगा तो फिर काम खत्म। उसमें भी होता है और जीत जाएगा 5 साल में क्या हो? ठीक है। अब प्रोफेसर वगैरह है, जैसे इसमें भी कुछ सिस्टम होता है। प्रोफेसर देखिए इधर जो प्रोफेसर वगैरह लोग रहते हैं, ठीक है, उन लोगों को वरीयता दी जाती है। कुछ प्रोफेसर जैसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर होते हैं उनका अलग होता है सिस्टम, ठीक है, उनको वरीयता दी जाती है कि आप चुनाव लड़िए, अगर आप हार जाते हैं तो फिर आप अपने पद पे आके हो जाइएगा। सर ये तो गलत है, ये ऐसा सबके लिए करना चाहिए सर। देखिए गलत नहीं है, हमारे यहाँ नेता बहुत कम है। हम हर साल हमारी मान के चलिए कि हर साल हम लोग इतनी भर्तियाँ करते हैं, 70,000 80,000 हम भर्ती करते हैं, ठीक है। ऐसा मान के चलिए अभी 1 लाख कुछ किए हैं ना, ये 1,20,000 किए हैं ना, बिहार सरकार कितना की है, ठीक है। तो अगर ऐसा सिस्टम बना देंगे तो कितने लोगों को चुनाव, अब पैसा हो ही नहीं जाएगा, लगेंगे सब चुनाव लड़ने, हर लोग वही जाएगा, ठीक है। हर एक चीज़ देखते हुए बनाया गया है। हमारे जो संविधान के निर्माता इतने पागल नहीं थे सब। नहीं सब अपने लिए सही नहीं बनाए। किसी देखिए आपको हम देखिए यहाँ पे जब हम पढ़ाते हैं तो आपको हर एक चीज़ समझाते भी हैं। देखिए ये इसलिए नहीं किया गया है कि वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। आखिरकार हम आपको जब कहते हैं तो आपको क्यों अच्छा लगता है, आप अपने दिमाग में सोच लीजिए कि आपको जो ये हमारे यहाँ जो वर्तमान में हिंदू और मुस्लिम चल रहा है, ठीक, आप कभी इस बात पे विचार किए कि हमारे भारत में क्यों चल रहा है, काहे ये चलना चाहिए हमारे भारत में, इसकी ज़रूरत है कोई? आप खुद अपने दिमाग से सोचिए, हमारे कहने से क्या मतलब है, ऐसा चलना चाहिए हमारे भारत में? आप सोच लीजिए। हाँ हम कह रहे हैं कि ऐसा चल कैसे रहा है, हमारे पास इतनी बड़ी सेना है, किसी की औकात ना है कि चूं तक कर दे, कैसे यहाँ पे ये हो जा रहा है? आप धारा 370 हटा लिए, जम्मू कश्मीर में कोई बोला ही नहीं, कोई चूं तक ना किया, इतनी बड़ी हटी, कोई कुछ किया? धारा 370 हटा, कहीं सुने आप विवाद? ठीक है, आप ध्यान बिल्कुल नहीं देता है, कोई कुछ भी ध्यान नहीं देता है कि धारा 370 इतने हटा, कितना विवाद है, कितने जगह घर जला कोई, कौन मारा, ठीक है, तो वो ध्यान नहीं देता कोई। बस ये है कि जिस दिन ऐसा बोल देंगे नेता, तुरंत विवाद खड़ा हो जाएगा। तो वो हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। तो लाभ का पद वो बनाए, वो ठीक किए हैं, वो कुछ देखते हुए बनाए, लेकिन हमारे जो नेता, जो हमारे संविधान निर्मात्री थे, वो ये नहीं कह गए थे कि हम संविधान बना रहे हैं तो एक काम करिए कि आप लूटना शुरू कर दीजिए, ठीक है, वो ये चीज़ नहीं करके गए थे। या आप जो ये सब विवाद पैदा करिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला। अभी एक आदमी बोल रहा था, एक दिन और शायद बताए थे हम लोगों को, कि एक आदमी बोल रहा था कि जब ये बताइए कि फिलिस्तीन का विवाद चल रहा है, ठीक है, फिलिस्तीन में मुस्लिम लोग हैं, फिलिस्तीन में मुस्लिम लोग हैं, ठीक है, ये बताइए यहाँ से कोई मुस्लिम जाएगा वहाँ पे, ठीक, या यहाँ से कोई हिंदू जाएगा, दोनों जाएंगे, ठीक। जो आज यहाँ पे लड़ रहे हैं कि नहीं ये हिंदू है ये मुस्लिम है, ठीक है, जो यहाँ पे लड़ रहे हैं कि हम हिंदू हैं वो मुस्लिम हैं, तो आपको क्या लगता है कि फिलिस्तीन में आप जब जाएंगे तो वहाँ पे ये देखेगा कि आप हिंदू कि मुस्लिम हैं? देखेगा वो तो देखेगा कि हिंदू धर्म मतलब हिंदुस्तान के हैं, मारो तुरंत इनको, फिर इजराइल के समर्थन में है, ठीक है। तो वहाँ पे धर्म नहीं देख रहा है कोई। यहाँ यही चीज़ जनता को कितनी कोई समझाए, जनता को समझ में नहीं आता है, ठीक है। इतनी घटनाएं जो घटती हैं वो सब इन नेताओं की देन है, अपने फायदे के लिए करते हैं लोग, समझाते समझाते थक जाएंगे, मर जाएंगे, कभी नहीं होगा। सभी सरकारें निकम्मी होती हैं। कभी कभी तो इन लोगों को बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए हम बोलना नहीं चाहते, आप लोग झूठा उतार देते हैं उसको,
हम नहीं बोलना चाहते, हम छोड़ो इन सबों का। देखिए हम जब तक हम लोग नहीं सुधरेंगे, जनता नहीं समझ में आएगा उसको, क्या मतलब उसको बहस करने का। क्लास अपना पढ़ते रहिए, जाइए अपना सचिवालय वगैरह में बैठिए, आप बिल उठते घसूटते रहिए, क्या मतलब है। आज जो जनता है ना, ये जनता मूर्ख है और मूर्ख के लायक है वो। ये तुम नहीं देखते हो कि पार्टी यहाँ से वहाँ चेंज किया है, तुमको पता नहीं है यहाँ से यहाँ क्यों जा रहा है बार बार। वो एक ही पार्टी में नहीं रह सकता है। जब वो सरकार आई तो उसकी पार्टी में चला गया, वो सरकार आई तो उसकी पार्टी में चला गया, तो कम से कम ये तो समझो, ठीक है। तो जनता खुदा मूर्ख है, जनता को समझाओ तो जनता को बुरा लगता है। अरे किसी ऐसे व्यक्ति को चुनो जो अच्छा हो थोड़ा, पर गांव का प्रधान बनेगा वो, और वहीं से लूटना शुरू कर देगा। जानते हैं इससे हमारे गांव की स्थिति क्या है, गांव में विकास क्यों नहीं हो पाता है, गांव पीछे क्यों है, जिंदगी भर पीछे रहेगा। अगर स्थिति रही तो गांव पीछे ही रहेगा। गांव में जब प्रधानी जीतता है ना, तो लोग कहते हैं अरे मेरे घर के बगल के प्रधान में क्या दिक्कत है, मत बोला ज़्यादा जौन काम कराओ तुम ठीक है, ना करो तो बुरे। अरे काहे नहीं काम कराएंगे भैया, काहे नहीं काम कराएंगे। वोट दिए आपको, सरकार से 5 करोड़ लेना है 5 साल में, आपको काहे नहीं काम कराएंगे। सबको पहले शौचालय दीजिए, रोड बनवाइए, RCC करवाइए, काहे नहीं करेंगे आप। तो आप जो है 2-2 हज़ार रुपये लेकर आप लोग वोटिंग करते रहे हैं, आप लोगों को समझ नहीं आता है, तो कहेंगे हमारे घर के हैं। अच्छा ये विकास सबका जो ट्रैक्टर है खेत तक पहुंचना चाहिए, आज 2 हज़ार रुपये ले रहे हैं। स्थिति नहीं देखते हैं, बस समझा दो तो बस बुरा लग जाता है लोगों को। इसे देखिए, ये जो चीज़ें हैं ना, जो ये चीज़ पढ़ाई जाती है, ये सब उसी से संबंधित है। आखिरकार हम बताएंगे क्या उसमें आपको, ऐसे अलग से तो कुछ हम रिलेट करके बता नहीं रहे हैं, यही सब इसी में पढ़ाया जा रहा है। इसमें कहा गया है आर्टिकल 163 में कि राज्यपाल को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। तो ये बताइए, क्या हम जब राष्ट्रपति पढ़ा के निकले थे तो क्या हम नहीं बताए थे कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा, बताए थे ना। तो क्या बताइए यहाँ पे राज्यपाल के लिए हो गया। आखिरकार हमको कुछ करना है, हम 74 में पढ़े वो कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद जिसका मुखिया प्रधानमंत्री, राज्यपाल को सलाह या सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया CM होगा, यही होगा ना। अच्छा ठीक है, हो गया। ये जो मंत्री परिषद है, ठीक, जब हम वहाँ पर राष्ट्रपति वाले में जब पढ़ा के निकले मंत्री परिषद केंद्र वाले में, तो बताए थे आप लोगों की कैबिनेट मंत्री होता है, ठीक, बताए थे कि नहीं। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री में 2 बताए थे, राज्य मंत्री एक और एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ठीक। एक ठो बताया था उप मंत्री, इसका पद ही नहीं है, नहीं इसका कोई पद नहीं होता है, ठीक है। ये तीनों है, ठीक। ये चीज़ें क्या हम आपको कैबिनेट मंत्री नहीं पढ़ाए थे कि वहाँ पे संघ कार्यपालिका में पढ़ाए थे कि नहीं। अच्छा ये बताइए, हम जब वहाँ पे पढ़ा रहे थे आप लोगों को, तो ये बताए थे कि नहीं कि जो हमारे यहाँ की संघ की कार्यपालिका में मंत्री परिषद कितने % होना चाहिए टोटल लोकसभा का, कितने % होना चाहिए। किसका सर, जो हमारी मंत्री परिषद है, ठीक है। हम वहाँ पे जब पढ़ा रहे थे तो आप लोग बताए थे कि लोकसभा का कितना % होना चाहिए, 15% होना चाहिए, 15%। और सबसे कम संख्या में 12 होना चाहिए, ठीक। वहाँ पे संघ के लिए था वो आर्टिकल 74 है वो, यहाँ पे भी वही स्थिति है कि अच्छा जो मंत्री बनेगा वहाँ पे क्या है सिस्टम मंत्री का, अलग कुछ नहीं है, सब सेम है। बस ये है कि जब शक्ति के विकेंद्रीकरण का काम हो गया है तो ये बता दिया गया कि आप यहाँ पे काम करिए, वो वहाँ पे काम करेंगे, केंद्र में काम करेंगे, आप राज्य में काम करेंगे। बस आपको ये तरीका इस तरह दिया गया। और कुछ अंदर दिख रहा है आपको, कि आप केंद्र के अंदर न रहेंगे, वो तो अभी केंद्र राज्य संबंध पढ़ाया जाएगा तो उसमें बता दिया जाएगा। और राज्यपाल को पहले ही बता दिया, जब लिखने वाले हमारे संविधान मंत्री लोग थे तो पहले ही बता दे रहे हैं कि देखिए आप इसमें जा रहे हैं पहले तो दरवाजे में कम से कम इतने ताले लगे हैं, और पहले कौन सा ताला खोलना ये भी
है, क्योंकि आप जो ये पहला ताला खोलेंगे तो हो सकता है कोई कुंडी जैसे, ठीक है, ये कुंडी लगी है, ठीक। अब इस कुंडी में जो ताला है वैसे ऐसे लगा है, ठीक। अब इस कुंडी को जब खोलेंगे आप, इसका जो दरवाज़ा का सिस्टम है, आप इस कुंडी को खोलेंगे तभी ये दरवाज़ा दोनों साइड खुलेगा, ठीक। अब इसमें ताला लगा है, ठीक है। ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि आप जो है यहाँ से ताला खोलना शुरू करेंगे तब जाकर आप इधर जाएंगे तभी खुलेगा, या तो ऐसा सिस्टम लगा कि इधर से खोलते आएंगे तभी ताला खुलेगा, वहाँ पे भी ऐसा सिस्टम है। पहले ही बता दिया गया है कि राज्यपाल संभालेंगे सबको, अब पहले ही बता दिया जाता है कि राष्ट्रपति संभालेंगे पूरे देश को, फिर राज्यपाल संभालेंगे पूरे राज्य को, राज्य के लिए हो रहा है, केंद्र में पूरे अपना देश के लिए काम हो रहा है, ठीक है। तुम्हारा जो देश है सत्ता के बिगड़ने ये उप मंत्री तो हम सब कहीं नहीं सुने सर, कोई है सर? सुन लीजिए, राज्य मंत्री सुने सर? देखिए जो ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है, ठीक। जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होता है इसके पास खुद का मंत्रालय होता है, ठीक। जो राज्य मंत्री है ये कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत काम करता है, ठीक है। ये जो उप मंत्री है ये मंत्रालय बनाया जाता है, इसका कोई ज़्यादा औचित्य होता नहीं है, लेकिन एक बना दिया गया है कि ये जो है छोटे लेवल पे एकदम रहेंगे, ये सब इन सबों की सहायता करने के लिए काम करेंगे, ठीक है, इसलिए इनको बनाया गया है। अच्छा, जब हम पढ़ा रहे थे आप लोगों को तो कोई है सर उप मंत्री? उप मंत्री कौन है? है लेकिन कोई जानता नहीं उप मंत्री कोई है ही। बस देखिए, एक बार आप जब भाग 5 समझ गए, भाग 6 समझने में कोई चिंता नहीं होती। हाँ, लेकिन आप आर्टिकल याद रखिएगा कि इस आर्टिकल में है, इस आर्टिकल में है, सेम 6 कभी मत पढ़िएगा। अगर आपका मन करा कि हमको 6 नहीं पढ़ना है, ठीक है, 6 पढ़ना ही नहीं है, ठीक। अब 6 नहीं पढ़ना, भाग 5 पढ़ लें, भाग 5 पढ़ लीजिए, सब कुछ वही रहेगा, ठीक है। आप देखिए, जब हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे लोकसभा मंत्रिपरिषद में, और यह है, ये आपका लोकसभा है, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। अच्छा, ये बताइए, जब हम आर्टिकल 74 पढ़ा रहे थे आप लोगों को तो हम कहे थे कि हम जब भी मंत्री बनाएंगे तो कब बनाएंगे? सबसे पहले हम मंत्री परिषद का गठन कब करेंगे? तो जब बहुमत, मंत्री परिषद का गठन हम कब करेंगे? सरकार बहुमत में, यानी हमारे पास 50% प्लस वो रहना चाहिए, ठीक है। यानी ये किसका मांग रहा है? लोकसभा या विधानसभा? अगर हमको विधानसभा में करना है, इस बार हमको यहाँ पे 50% प्लस होना चाहिए, ठीक। इस विधानसभा में हमको 50% प्लस सरकार बनाने के लिए, यहाँ पे लिख दें सरकार। जब सरकार बनेगी तो मंत्री परिषद का गठन होगा कि नहीं? यहाँ पे भी सरकार बनेगी तो मंत्री परिषद का गठन होगा, ठीक। सरकार यहाँ भी बनी, मंत्री परिषद का गठन हुआ, सरकार यहाँ भी बनी, मंत्री परिषद का गठन हुआ। अच्छा, ये बताइए कोई अंतर दोनों में? जब हम 74 पढ़ा रहे थे तो यही बात हुई, यहाँ पे भी 163 पढ़ा रहे हैं तो यही बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, हम ये जब पढ़ा रहे थे आप लोगों को तो बताए थे कि हमें जो मंत्री परिषद का गठन करना होता है, टोटल लोकसभा के कितने परसेंट का? लोकसभा का 15%, ठीक। या संख्या में 12, ध्यान रखिएगा, संख्या में 91वां संविधान संशोधन हुआ, ये 91वां संशोधन 2003, ठीक। 91वां संशोधन 2003 में ऐसा नियम लाया गया कि टोटल यहाँ पे लोकसभा का, हम बार बार जोर डाल रहे हैं कि लोकसभा का टोटल सीट का 15% या सबसे कम संख्या में होगा, संख्या में होगा तो 12, यही चीज़ यहाँ भी होगी। विधानसभा का 15%, संख्या में कम से कम 12। तो ये बताइए कोई अंतर? अच्छा, ये बताइए, हमको मंत्रालय का जब गठन करना है, हमसे तो ये पूछ रहा है कि लोकसभा में जो मंत्री परिषद का गठन होगा, लोकसभा सीट का जो है 15% होगा, ठीक है, लोकसभा सीट का 15% होगा। हम मंत्रियों का गठन कहाँ से कर सकते हैं? हम चाहेंगे तो इस सदन से भी कर लें, इस सदन से भी कर लें,
कर सकते हैं कि नहीं? चाहे यहाँ से करिए चाहे यहाँ से करिए। हम बताए थे ना कि अगर कोई मंत्री बनाना है तो राज्यसभा से भी बना लीजिए, लोकसभा से बना लीजिए। जैसे निर्मला सीतारमण राज्यसभा सांसद है, वित्त मंत्री है ना, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है जो कहती हैं कि प्याज हम नहीं खाते, है ना, ठीक है, वो राज्यसभा से सांसद हैं। आप ये बताए थे कि जो भी मंत्री बन जाता है बैठता वो लोकसभा में है, बताए थे आप लोगों को कि जो भी मंत्री बनता है वो बैठता तो लोकसभा में है, या यहाँ पे जब मंत्री बनेगा तो बैठेगा विधानसभा में, ठीक है। यहाँ जब मंत्री बनेगा तो बैठेगा विधानसभा में, यहाँ जब बन रहा है तो बैठ रहा है लोकसभा में, ठीक। लेकिन उसके जब वोटिंग की बारी आएगी, जब वो वोटिंग करेगा तो वो जाके वोटिंग करेगा राज्यसभा में, यहाँ पे वोटिंग करेगा विधान परिषद में, ठीक। लेकिन एक ही सिस्टम विधान राज्यों में है कि हर राज्य में विधान परिषद नहीं है, बस फर्क यही है कि हर राज्य में विधान परिषद नहीं है, यहाँ पे ही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है उसका अलग है। सर इसमें ये भी तो है कि इसमें राज्यपाल विधान परिषद में 12 सदस्यों को चुन सकते हैं। देखिए आपने मान किसी को भी, देखिए यहाँ पे कितने संघ चुनते हैं, राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं, बताए थे आप लोगों को 12 बताए थे कि हमारे राष्ट्रपति के पास पावर है कि राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। यहाँ भी आगे पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, कि इसमें भी जो है राज्यपाल के पास, अभी परसों तो बताया था आपको विधायी शक्ति के अंतर्गत जो राज्यपाल के पास पावर है कि 1/6 सदस्यों को वो मनोनीत कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप इसमें कैसे, जैसे क्या होता है कि जो विधानसभा सीटें होती हैं, ठीक, अब उस विधानसभा में आएगा विधान परिषद तो पढ़ाएंगे, विधानसभा जो सीटें होती हैं उसका 1/3 होता है, ठीक है, उसका 1/3 होता है। हमारे यहाँ 100 सीट है ना, विधान परिषद हमारे यहाँ 100 सीटें हैं, ठीक, तो हमारे यहाँ 403 सीटें हैं, तो लगभग के बराबर है, ठीक है। तो ये जो है ये भी सेम है, ये भी सेम है, बस समझदारी अब आपको क्या करनी है, सब कुछ उठा के सेम रख दीजिए। हाँ, कुछ लोगों के जो कार्यकाल हैं, जो समय है, वही थोड़े से दिक्कत में है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये सेम हो गए, ये भी सेम हो गए। अब देखिए, आप जब मंत्री परिषद पढ़ाना होगा तो उसमें आएगा कैबिनेट मंत्री, ठीक, ये जो है अभी था कैबिनेट राज्य उप, अब इसमें 2 लोग हैं, राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। अच्छा ये बताइए, यहाँ पढ़ाने का उचित पढ़ा दें, यहाँ भी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री पढ़ाएं, यहाँ भी मंत्री परिषद आप लोगों को पढ़ाएं। सोचिए, हम कुछ कर नहीं रहे हैं, हम मंत्री परिषद का जो गठन हुआ है, हम संघ में भी मंत्री परिषद पढ़ाए हैं, और वही जब सेम चीज़ है तो फिर हम उसी के लिए क्यों टाइम दें? उसी के लिए, जैसे आप देखिए, अब हमारे यहाँ क्या सेम नहीं मैच कर रहा है, विधान परिषद। अब हमारे यहाँ विधान परिषद नहीं मैच कर रहा है कि हर राज्य में विधान परिषद नहीं है, तो अब विधान परिषद आपको बताएंगे कि विधान परिषद कैसे बनती है, कब उसको बनाया जा सकता है, कब विधान परिषद को ख़त्म किया जा सकता है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा और लोकसभा को ख़त्म नहीं किया जा सकता है, ये दोनों को दोनों रहेंगे। राज्यों में जो विधानसभाएं खत्म नहीं किया रहेंगी, अगर चुनाव होगा तो वहाँ विधानसभा रहेगी ही रहेगी, लेकिन विधान परिषद का ये फिक्स नहीं है कि वो विधान परिषद रहे ही रहे। तो ये अब विधान परिषद कैसे बनती है, जैसे तेलंगाना विधान परिषद थी, ठीक, फिर तेलंगाना से विधान परिषद हट गई, क्या रीज़न था, कैसा हटाया? वही तो कह रहे हैं, हम नहीं बता रहे हैं, उसको कही तो रहे हैं ना कि कैसे बनेगी, कैसे नहीं बनेगी, कैसे समाप्त हो जाएगा, ये अलग लग रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग मामला दिख रहा है कि नहीं, इसको अलग पढ़ाया जाए। अच्छा आप देखिए, ये जो मंत्री लोग हैं, ठीक, इस मंत्री परिषद का गठन हो जाएगा तो जो व्यक्ति होगा, अब इसको बोला जाएगा कि इसको जो है चुनाव आयोग लड़ेगा ना, ठीक, तो इसकी योग्यता क्या चाहिए, चुनाव तो लड़ेगा ना, आखिरकार मंत्री कैसे बनेगा, ठीक, मंत्री आपको बनना है ना। देखिए आप लोकसभा में बताइए कितना उम्र चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, हाँ 25 साल, राज्यसभा का 30 साल, विधानसभा में 25 साल, विधान परिषद में 30 साल, कोई अंतर, ठीक। इधर चुनाव लड़ना है भारत का नागरिक, यहाँ भी तो भारत का नागरिक होना चाहिए, एक चीज अंतर हो जाएगा। विधानसभा का जब चुनाव हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में होगा, ठीक है,
एक चीज़ ध्यान रखिए, आप जो है लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो आप पूरे भारत में कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, दवा नहीं खा रहे हैं क्या? आ रहे हैं सर, ठंडी में रात पानी छोड़ रहा है, पकड़ रहा है। गर्म पानी पिया करिए, ठीक है। तो सोचिए कि लोकसभा का जब चुनाव आ रहा है पूरे भारत में, तो आप चुनाव कहीं से भी लड़ सकते हैं। यानी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले का जो है व्यक्ति है वो तमिलनाडु के किसी भी जिले में लड़ सकता है, कुन्नूर जिले में लड़ सकता है, विशाखापट्टनम में लड़ सकता है, चाहे कहीं भी लड़ सकता है, ठीक है, आंध्र प्रदेश के, तो वो कहीं भी चुनाव लड़ सकता है वहाँ पे जाके। लेकिन अगर यही उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होगा, ठीक, विधानसभा का चुनाव होगा तो जो व्यक्ति होगा वो इसी राज्य का होना चाहिए, न कि मध्य प्रदेश का, ठीक है। ये चीज़ अंतर है यहाँ पे। जैसे आप लोग गांव में चुनाव सुनते हैं, ठीक है, जो प्रधान लड़ता है, कभी आप लोग देखेंगे कि आपके ग्राम सभा से अलग हट के दूसरे ग्राम सभा का होगा, या कभी आप लोग सुने कि जो वार्ड मेंबर है दूसरे हट के यहाँ से किसी दूसरे वार्ड का मेंबर हो जाए, नहीं बोलता कि आपको इसी वार्ड का जो है सदस्य होना चाहिए, तभी आप चुनाव लड़ पाएंगे, ठीक है। तो कुछ कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं जो आपको बताने लायक है, जो आपको बताई जाएंगी। लोकसभा का होता है तो मतलब पूरा देश होता है, कोई भी लड़ सकता है। हाँ। और विधानसभा एक घर का चुनाव हो गया, मतलब राज्य का। हाँ। तो राज्य में जैसे आप देखिए, जैसे लोकसभा पूरे देश की है और राज्यसभा का जो विधानसभा का पूरे राज्य की है। जैसे लोकसभा में पूरे लोग कहीं लड़ ले रहे हैं, उसी तरह राज्य की विधानसभा में आप कहीं लड़ लेंगे। सर ये बस। हो सकता है, मान लीजिए उसका मध्य प्रदेश में घर है, उत्तर प्रदेश में भी है, तो लड़ सकता है। हमारे यहाँ आधार कार्ड है, वो आपका जहाँ पे ऐसा होगा, आपका निर्वाचन कार्ड, जब आपके पास आधार कार्ड नहीं था ना, तो आपके पास निर्वाचन कार्ड था, उससे पहले राशन कार्ड था। कैबिनेट सिस्टम उसका निवास हो सकता है। नहीं, एक ग्राम सभा। अच्छा, मतलब भारत आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, ठीक है, आप जाके मध्य प्रदेश में घर बनवा लीजिए, ठीक। आप कभी ज़िंदगी में नहीं कर सकते हैं कि सबसे पहले आपका आधार कार्ड 2 जगह का बने, ठीक, और निवास कभी ज़िंदगी में नहीं होगा कि आपका 2 जगह का बने, कभी हो ही नहीं सकता। एक ग्राम सभा तो दूसरे जगह का ऑटोमेटिक रद्द हो जाएगा। आपका रद्द करवाना पड़ता है, ठीक है। और रद्द नहीं करवाएंगे ना, इस चुनाव में थोड़ा सा धांधली करेंगे और तो इनको पता चला कि निर्वाचन कार्ड गलत था और आपका जो सर्टिफिकेट दिए हैं, एजुकेशन वगैरह सब गलत है। अच्छा, ये आधार कार्ड पे उम्र गलत करवाए हैं, ठीक है, उसके एजुकेशन पे जो था उसकी उम्र गलत थी, उसके अब आजम खान के लड़के की, अब्दुल्ला आजम की, उसकी उम्र ही गलत थी। 24 साल में ये जो विधानसभा का सदस्य बन गया था वो, अपनी यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट बनवा लिया था, ठीक है। तो आप ये जो गलत देंगे ना, अब किसी को पता चल गया ना कि आप जो वहाँ के निवासी, जैसे हर घर में 2-4 रहते हैं चमचे, पता चल गया, जैसे ऐसा तो है नहीं कि जो आपके साथ का है, अच्छा, कुछ कुछ होते हैं जो साथ के, बिल्कुल साथ के लोग होते हैं। यस सर। लेकिन आपके साथ बहुत बड़ी घटना घटा देते हैं, ठीक है, साथ के ही लोग आपके साथ घटना घटा देंगे। तो क्या भरोसा है कि जो जिसके साथ आप बात किए हो कि मेरा तो वहाँ का भी है, ऐसा तो है नहीं कि आप नहीं बताएंगे, 2-4 लोगों से कह ही देंगे, ठीक है। तो आप तो ऐसा नहीं कि मेरा आधार कार्ड वहाँ भी है, यहाँ भी, हम तो ऐसे चुनाव लड़ रहे हैं। कभी आपसे लफड़ा हुआ, गया निकल गया तुरंत निर्वाचन आयोग के पास गया, तुरंत जाँच होगी, तुरंत आपका निर्वाचन पता चलेगा, रद्द हो जाएगा, काम खत्म। तो इतना आसान नहीं है जितना सोच रहे हैं। हाँ भाई, आपकी क्यूरियोसिटी आपके अंदर जाग रही है, हमारा मतलब अधिकार है कि आपको बताएं। हम इसी बेस पे हम यहाँ पढ़ाते हैं। तो सर हमारा वक्त क्यों जा रहा है? आज लड़के के अंदर जो क्यूरियोसिटी जग रही हो, चाहे गलत हो चाहे सही हो, ठीक है, उसके अंदर आखिरकार उसको भी तो फैसला लेना है ना। जब कहीं भी फैसला लेना, अब घर में लोग क्यों बोलते हैं कि अगर कुछ करना हो तो सबसे पहले घर में फैमिली से पूछो, क्यों? तो हो सकता है कि तुम जो फैसले ले रहे हो, हम उस फैसले से गुजरे हों और हम आपको सही सही रास्ता बताएं कि देखो यहाँ से फैसला लेके निकल जाओ। ऐसा भी तो हो सकता है ना, आप जो है ये फैसला लेके आप निकल जाइए, ठीक। तो इसीलिए कहता है कुछ चीज़ें तो जो पुरानी हैं उनको बहुत लोग हैं कि सर 3 जगह बना है, जैसा 3 जगह का बना, लेकिन उसका हर एक चीज एक ही जगह का होगा, वो नहीं निवास। अरे तो अच्छा, निवास ले रहा है, ठीक है। अभी आप सुने होंगे कि अभी जब आर्मी की भर्ती थी यही रणबांकुरे में, इसी रणबांकुरे में आर्मी की भर्ती थी, बिहार की भर्ती हुई थी बिहार के वाले में, ठीक है। जितने भी उत्तर प्रदेश के लोग गए थे ना बिहार में, सबको मार के भगा दिया, सबको मार के भगा दिया। बोल दिया पहले से ही कि जितने उत्तर प्रदेश वाले हैं सभी लोग निकल जाओ, सभी लोग गाली देकर निकाल दिया कि सभी जितने भी उत्तर प्रदेश वाले हैं, निवास यहाँ के बनवाए हैं, सभी लोग निकल जाओ, नहीं पकड़े जाने के बाद बहुत मारे जाओगे, क्योंकि ऐसी मशीन आ गई है, आपको निवास बनवाने से थोड़ा कुछ हो जाएगा।
जैसे आधार कार्ड तो ज़रूरी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट बोल दी है कि आधार कार्ड ज़रूरी नहीं है, तो लोग बिना आधार कार्ड का दे देते हैं, निवास बनवा के निवास पे दे देते हैं। जब आधार कार्ड चेक होने लगता है कि नहीं अब कहीं और दिए, फिंगरप्रिंट लगवाते हैं सब ना, सर आधार कार्ड संशोधन हो जाएगा, निवास संशोधन हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन होगा तो एक ही जगह। आप पढ़े यहाँ से, आपका मार्कशीट यहाँ से। आप वही तो बात है कि अगर जब आप वहाँ से करवा रहे हैं तो आपका सब कुछ वहीं से होना चाहिए ना। आप पढ़ने की बात करें तो कहीं से पढ़ रही है आप, लेकिन आप जब वर्तमान में वहाँ पे हैं तो आप वहीं पे रहिए और वहीं का रहना चाहिए आपका। अगर सर आप वहाँ के करवा लेते तो इतने साथ वहाँ के नागरिक हो जाएंगे ना। ठीक है, क्योंकि जब आप संशोधन करवाते हैं तो आपका सब कुछ मिलता है करवा के, पेपर वगैरह सब मिलता है और आपको देना पड़ता है उसको, निर्वाचन आयोग के पास आपको देना पड़ेगा। जैसे आप जब यहाँ है, हाँ। बाद में चेंज जाकर वहाँ चले गए, हाँ। वहाँ तो जब अच्छा ये बताइए, जब चेंज कराएंगे तो आपको पर्ची मिलती है कि नहीं? मिलती है ना। वो सर्टिफिकेट आप जमा करेंगे, निर्वाचन आयोग मांगेगा कि पहले आप वहाँ के निवासी थे, अब यहाँ के तो जो सर्टिफिकेट चेंज करें हमको दीजिए वो, कि कोई आप पे कल क्लेम करे कि नहीं ये वहाँ के ऐसे हैं नहीं वैसे हैं, तो हम उसको दिखाएंगे देखिए चेंज कराएं ऐसे यहाँ पे हैं। इतना आसान नहीं है। अब बात करना और अच्छा आपके सामने जो खड़ा होकर बोल रहा है इतना आसान तो है नहीं ना। आप भी तो खड़े होकर बोल सकते हैं, हम कर आइए 2-4 मिनट खड़े होकर थोड़ा हमको बता दीजिए। जैसे भाई हम जब बैठेंगे तो हम हो सकता है कुछ मतलब कई बार चेंज हो सकता है ना, मतलब यहाँ है फिर कुछ पहले बात करेंगे हो सकता है भाई आपके पास पैसे कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, उसके बाद थोड़ा है। कितना बज रहा है आज? 9:54। तो इसको रोक दें, अब मैप पढ़ाएं, मैप बता देते हैं हमको। अभी इसको पढ़ाना है 163 छोड़ा बंद कर दिया ना।